पर बियाह नहीं होने दिया तो जाओ तुमरो बियाह होगा और मेहरारू के लिए रोओगे। आज एगो मिस्त्री आया है मुरौरा से, वो मेहरारू भाग गई है, रो रहा है। तो भगवान की पत्नी जब भुला गई तो भगवान सोचे कौनो जन्म में बियाह नहीं हुआ है, चलो राम जन्म में बियाहों के सुख देख लेंगे क्या होता है। तो भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए भगवान ने बस विवाह किया नारद जी का। क्योंकि जब नारद ने देखा कि भगवान ने हमको बचा लिया पतित होने से, तब प्रभु माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने माया दूर किया तो न वहाँ रमा थी न राजकुमारी। तब नारद ने सोचा कि भगवान तो हमें ठीक कर, आवाज सुतत है कारे। भगवान ने जैसे ही माया हटाया तो नारद जी समझ गए। तब नारद कहने लगे, प्रभु आपको तो मैंने बहुत श्राप दे दिया, मृथा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे ठाकुर जी बहुत श्राप दे दिए, सब श्राप झूठा हो जाए। तन भगवान ने कहा, नारद साधु के वचन अगर झूठ हो ही जाए तो फिर साधु पर विश्वास कौन करेगा। इसलिए आपने श्राप नहीं दिया है बल्कि आशीर्वाद दिया है। आपने पहला आशीर्वाद दिया विवाह होगा, तो मेरा किसी जन्म में विवाह नहीं होगा, इस जन्म में हो जाएगा। दूसरा आशीर्वाद दिया कि करिहूं किस सहाय तुम्हारी बानर सहायता करेंगे, तो वो भी आशीर्वाद है। क्योंकि अगर फौज हमारी सहायता करेगी तो फौज पर हर देश का 1/3 जीडीपी खर्चा हो जाता है। खाली देश के रक्षा में 1/3 जो सरकार टैक्स लेता है उसका 1/3 केवल जीडीपी में जाता है फौज के खर्चा में। और नारद जी आपने तो ऐसा फौज दे दिया हमको कि भूख लगेगा तो सेव अमरूद तोड़ तोड़ के बानर सब खा लेगा और फिर आके लड़े लगेगा। न खाना बनाओ न लंगर चेताओ। और तीसरा आशीर्वाद दे दिया कि मनुष्य शरीर, तो बड़े भाग मानुष तन पावा। जिस भी अवतार में कभी सुअर बन के आए, कभी कुछ बन के आए, कभी कुछ बन के आए। कृष्ण अवतार में भी भगवान आए तो बियाह नहीं हुआ था, एको बियाह सही से भगवान के नहीं हुआ था। कहीं युद्ध करे गए तो वहां मिल गया तो गठियाइले चल आए, कहीं कहीं गए कहीं कहीं गए। जो विवाह हुआ बस परिणय सूत्र में रामा अवतार में ही बधे, परशुराम अवतार में तरड़ुए रह गए। तो इसलिए सज्जनों चलिए हम लोग कीर्तन करें और उसके बाद सत्संग की तरफ बढ़ेंगे। आज अंतिम दिन है, थोड़ा लेट सवेर अंतिम दिन होता है, अंत भला तो सब भला। आप सब लोग जहाँ से हैं वहीं से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। एक बहुत ही सुंदर भजन है, आप लोग भी पीछे पीछे गाएंगे उसको। अब त भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमिरिया। अब त भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब त भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमिरिया। अब त भजन कर भाई हो,
तोहर बीतल उमरिया। उम्र सबकी प्रतिदिन बीतते जा रही है। कोई कहे हम तो 40 बरस के हो गए, हमरा 20 बरस के लवंडा का समझाई। कोई कहे हम 60 बरस के हो गए। नहीं, अगर 70 जीना है तो 10 बरस के हो गए। जियोगे तो 10 है ना, 60 तो खत्म हो गया। अब कितने के हो गए? 10 बरस के। जितना जियोगे उतने न हुआ। तो अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमिरिया। अब ता भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। बीतल उमिरिया हो, बीतल उमिरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। त्याग बुरों की संगति भाई, बुरों की संगत भाई। त्याग बुरों की संगति भाई। गुरुओं की संगत भाई। कर सत्संग उसी में भलाई। कर सत्संग उसी में भलाई। रीति यही सुखदाई हो, तोहर बीतल उमिरिया। यहाँ सुखदाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमिरिया। अब ता भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। सबको माया ने बहका के रखा है, सबको घुमा रही है। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फसाई हो, तोहर बीतल उमिरिया। नाव भंवर में फसाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमिरिया। अब ता भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमिरिया। अब ता भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। पाप गठरिया हो सर से पटकी द, पाप गठरिया हो सर से पटकी द। पाप गठरिया हो सर से पटकी द, पाप गठरिया हो सर से पटकी द। लोभ जो थामे है हाथ झटकी द, जो थामे है हाथ झटकी द। धर्म के पकड़ कलाई हो, तोहर बीतल उमिरिया। आके पकड़ा कलाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमिरिया। अब ता भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, उम्र प्रतिदिन बीतते ही चली जा रही है, तो भजन करो भाई हो। भजन का मतलब क्या है? ढोल नगाड़ा लेकर के बैठ गए और लगे खूब
झाल मजीरा पीटने तो भजन हो गया नहीं, ये तो कीर्तन है। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं भजन का मतलब होता है भजन। हमारा मन एक परमात्मा के सिवा किसी को न भजे, उसी का नाम है भजन। भजन तो भजन 4 विधि से किया जाता है। पहला बैखरी मंत्र क्या है, सभी महात्माओं को मैं बताऊं, सभी महात्माओं को मंत्र के बारे में समाज को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आजकल जितने महात्मा उतने मंत्र, जितने गुरु उतने मंत्र, जो कि मंत्र बस भगवान ने बताया ओम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया राम और शिव, ये 3 में से कोई एक का जाप ही मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गुरुवे नमः, ये सब प्रार्थना है, मंत्र नहीं हो सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मतलब होता है ओम स्वरूप के सिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ही पूरी सृष्टि में वास कर रहा है। सूर्य भी ओम का जाप करता है। ओम नमः शिवाय का मतलब शिवाय ओम के हम किसी को नमः अर्थात नमस्कार नहीं करते। ये सब एक प्रार्थना है, मंत्र। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। मंत्र छोटा होता है। एक जगह मानस में आया है कि मंत्र परम लघु जासु, मंत्र परम लघु होता है, छोटा होता है, और यही मंत्र श्वास में समाहित हो जाता है। तो बैखरी मतलब पहले राम 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 राम, घर में इस तरह से आप बैठ के जाप करिए। फिर मध्यमा में धीरे धीरे जपना है, जब अभ्यास उन्नत हो जाएगा तो। फिर पश्यंती, पश्य माने देखना होता है। फिर श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, गई तो ओम, आई तो ओम। अब सुनाई पड़ने लगेगा, दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे कोई आपको गाली दे दे तो देखते हैं दिन भर श्वास में चलते रहता है, फलना कहीं मिलेगा तो मारेंगे, फलना कहीं मिलेगा तो मारेंगे। उसी तरह से श्वास से ओम ओम सुनाई पड़ने लगेगा। फिर परा, जपे न जपावे अपने से आवे। इसलिए सभी महात्मा जितने भी हैं, कथावाचक जितने भी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक को कहीं भी जरूर पढ़ें कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में ताल ठोक के कहते हैं, अर्जुन जो ओम का जाप और मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, किसी महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करता है, वह निसंदेह ही परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए यही भजन है, और इसी भजन को महापुरुषों ने कहा कि अब तब भजन कर भाई हो तोहार बीतल उमरिया। ये उम्र प्रतिदिन बीतते चली जा रही है। तो भजन करने का सबसे पहला सूत्र क्या है, तो त्याग बुरों की संगति भाई। सबसे पहले जो कुसंगति व्यक्ति हैं आपके अगल बगल नजदीक में, उनसे बोलचाल बंद करिए, और उसके बाद तब भजन होगा। नहीं तो दिन भर भजन करिएगा, रात में कोनो ऐसा टेंशन दे देगा, भजन क्या होगा। तो इसलिए सब व्यक्ति की उम्र हमारी हो, आपकी हो, प्रतिदिन माइनस में हम लोग जा रहे हैं और जोड़ते हैं कि इतना साल के हो गए। तो रामचरितमानस 7 दिन यहाँ पर श्री रामचरित भगवान के चरित्र की चर्चा की गई। काकभुसुंडी जी महाराज के पास जब गरुड़ जी पहुँचे तो गरुड़ जी ने कहा, भगवान हमें संदेह हो गया है। जब भी कभी आपके मन में संदेह हो, शंका हो, तो संतों के पास जाके उस शंका का समाधान करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो काकभुसुंडी को भी संदेह हुआ था,
और गरुण जी को भी संदेह होता है। गरुण जी को क्या संदेह होता है कि ये भगवान हैं राम जी के बारे में। भला बताइए, इनको नाग पास बांधे हुए है और मैं आके काटा, मैं नहीं आता तो कैसे होता, मैं नहीं रहता तो ये कैसे होता। ये जहां मैं की भावना आई ना, तहां दिमाग में संदेह घूमने लगता। और फिर कितना भी कोई समझावे, फिर वो संदेह दूर नहीं होता है। कागभुसुंडी जी को भी यही भ्रम, माता पार्वती को भी यही भ्रम हुआ सती रूप में। वो भी कहती हैं कि ये राम है, पत्नी के लिए रो रहे हैं। जितने भी लोगों को भ्रम हुआ रामचरितमानस में आप पढ़ते होंगे, देखिए सबको यही भ्रम हुआ कि राम कौन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका उत्तर दिया कि जासु कृपायस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जिसकी कृपा से तुम्हारा शंका भ्रम दूर हो जाए, वही तुम्हारे लिए उस समय का राम है। भगवान इस सृष्टि में हर समय रहते हैं, हर रूप में। ये सब रूप में भगवाने तो हैं बैठे हुए। कहीं से वो अपनी प्रशंसा करवा रहे हैं, कहीं से बैठ के सुन रहे हैं। जैसे आप लोग नाटक देखने जाते हैं तो गांव के लोग रामलीला रासलीला करते हैं, तो आप पहचान लेते हैं ना कि फलना राम बना है। जैसे कल कुछ बच्चे बनेंगे, वो पंडित जी का लड़का है, उसको बोले हैं यहाँ पूजा करता था, तो आप पहचान लीजिएगा ये तो पंडित जी के बेटे हुए हैं। उसी तरह से जब आप भजन भाव करने लगे तो देखिएगा सब के अंदर राम है। गोस्वामी जी ने देखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर सिया राम सब जगत में दिखने लगेंगे। तो इसलिए यही शंका हो गया गरुड़ जी महाराज को। तो गरुड़ जी महाराज शंका हुआ तो बहुत जगह भटके शंका निवारण के लिए, तो शंकरों जी के पास गए। तो शंकरों जी के पास गए तो शंकर जी को प्रणाम और कुछ नहीं किए, खाली बस गए और अपना संदेह सुनाया। कितना आदमी आश्रम में आवे है ऐसे टाइट का बोल ले। ओम ओम क्या हम बता रहे थे? हाँ, हम कहे तोहरो मन तो कहीं राजस्थान नहीं चल गया। तो शंका हो गया कि राम कौन है। तो वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके भोलेनाथ को प्रणाम नहीं करते हैं। भोलेनाथ, जब आप किसी संत के पास, गुरु के पास, शिक्षक के पास जाते हैं तो एक हमारे यहाँ सनातन में शिष्टाचार है, वहाँ जाइए, प्रणाम करिए, दंडवत करिए, प्रसाद खाइए, उसके बाद प्रश्न करिए। अभी पहले जाके भोलेनाथ से खाली प्रश्न, न दंडवत न प्रणाम, तो भोलेनाथ कहें वो खग समझे खग ही के भाषा। इसलिए अब इसको हम क्या बताएं। बोले देखो नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ, वहां पर एक तुम्हारे कौआ रहते हैं कागभुसुंडी जी महाराज, वो है तुमको उत्तर दे देंगे इसका। भगवान शिव ने कहा, तब वो गए वहां पर। जैसे ही आश्रम के गेट के अंदर आए तो वहां की जो आभा थी, वहां का जो प्रकाश था, बहुत लोग कहते हैं महाराज जब हम लोग सक्तेशगढ़ जाते हैं परमहंस आश्रम में इन करते हैं तो लगता है एक अलग सी तरंग है, मन शांत हो जाता है, घर आने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रतिदिन भगवान की चर्चा, राम नाम की चर्चा होती है। कहीं भी आप मंदिर में जाएं जहां पर भगवान का भजन होता है, अपने आप दिमाग को शांति मिलने लगता है हम शांत जगह आ गए। जिस घर में भक्ति होती हो उस घर में आप जाइए,
या आप अपने अपने घर के पूजा घर में खाली जाइए, देखिए उतना दूर का वातावरण। अब पूजा घर से आ जाइए जहाँ पर दलान है, जहाँ चाय वो पीते हैं बैठ के दिन भर झूठ साँच, वहाँ देखिए तो वहाँ का वायरस तुरंत दोनों में अशांत समझ में आएगा। क्योंकि जो हम लोग बोल रहे हैं ये वायुमंडल में हमेशा रहता है। जैसे एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, इसमें है, मोबाइल में आप रिकॉर्ड करते हैं गाना, कभी भी सुन लेते हैं। जब एक मोबाइल में रिकॉर्डर हो सकता है, इस कैमरा में रिकॉर्डर हो सकता है, आपके ब्रेन में रिकॉर्डर का सॉफ्टवेयर है, तो क्या इस संसार में भगवान ने टीवीआर नहीं बनाया है? इस संसार हर कुछ आपका रिकॉर्ड कर रहा है। ये प्रकृति जो यहाँ जहाँ पर जिस तरह का वाइब्रेशन है इसको रिकॉर्ड कर रही है, और उसी तरह का माहौल वहाँ बन जाता है। तब वहां पर गए तो शांति मिल गया गरुड़ जी को। गरुड़ जी ने कहा भगवान, मैं तो आते ही आपके आश्रम में घुसते ही मेरा सारा शोक मोह नष्ट हो गया, राम की महिमा मैं जान गया। अब हमें श्री राम कथा केवल सुनाई जाए बस। आप जैसे संत का दर्शन होना था, इसीलिए मुझे भ्रम हुआ, मेरा सारा शोक भ्रम दूर हो गया। हमें श्री राम कथा सुनाए। अगर आपको शोक मोह भ्रम दूर करना है तो भगवान की कथा सुनिए और किसी संत महापुरुष से सुनिए। क्योंकि बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। जो दुख आपको वही दुख उसको, तो फिर छूटेगा। दो आदमी का हाथ बांध दीजिए तो फिर एक को उसको कहिए हमको छोड़ दो, वो कहेगा कि हमको छोड़ दो, तो कोई छोड़ पाएगा एक दूसरे को? क्योंकि दोनों का हाथ बंधा हुआ है। तो इसलिए सद्गुरु जो होते हैं वो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जब जीव उनके पास पहुंचता है तो वही बंधन मुक्त कर सकते हैं। तो गरुड़ को भ्रम हो गया कि मैं राम जी को बंधन मुक्त किया, आई नहीं जान रहे हैं कि रामे जी इनको बंधन मुक्त करने वाले हैं। तब वह राम कथा सुनाने लगते हैं। संक्षेप में पूरी राम कथा मैं आपको सुना के इसका अर्थ बताऊंगा। इसके पहले एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक बार नारद जी के मन में प्रश्न हुआ कि मैं जहां जाता हूं मेरा आदर सत्कार होता है, लोगों को मिलता क्या है? सभी संतों के मन में यह प्रश्न होता है कि कहाँ भी जाते हैं अपने लोग भले बिस्कुट से पानी पिए, हमको बर्फी लाते हैं, काजू लाते हैं। क्यों लाते हैं? आखिर में लोगों को साधु की सेवा करने से मिलता क्या है? संत के दर्शन करने लोग जाते क्यों हैं? कितने लोग सोचते हैं कि सर बाबा पगला गए बाबा बिरु महीने मैंने अनाजे ढोवा है। अरे वो पागल नहीं है, उसको कुछ मिल रहा है। हमें आपको लग रहा है कि वो पागल हो गया। 1 किलो मिठाई लेके कोई आ रहा है, उसको जरूर कुछ मिलता होगा। आप लोग 4 घंटा बैठ के मच्छर कटा रहे हैं, कुछ आनंद मिलता होगा। तो नारद जी के मन में प्रश्न हो गया, इस सधुवन फधुवन के पास अहिला जहिला से मिलता क्या है? अब नारद किससे पूछें? वो तो श्रेष्ठ मुनि थे, तो वो भगवान के पास आते जाते थे। तो डायरेक्ट भगवान के पास चले गए। भगवान से कहा, प्रभु संत दर्शन का फल क्या होता है? लोग संतों के दर्शन करने क्यों जाते हैं? क्या मिलता है उन्हें? तो भगवान ने कहा, नारद ये प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। बोले, अब आप नहीं दोगे तो धरती में कौन देगा? माता आप ही हैं प्रभु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे भगवान उत्तर दीजिए, हम 10 दिन से इसी शंका में हैं। तो भगवान ने कहा, देखो नारद, इस प्रश्न का उत्तर जाओ, एक यादव के यहाँ एक बछड़ा हुआ है, आज जन्मा है, वह तुमको संत दर्शन की महिमा का फल बताएगा। नारद जी ने कहा, ठीक है जाते हैं। आप नहीं बताओगे तब गाय बछरू से जाने ला है, तो हम जाके जान लेते हैं। तो पूछते पूछते गए, यादव का नाम, वहां पहुंचे
तो सच में उसके यहाँ एक बछड़ा हुआ था। नारद जी कहे वो बछवा कहाँ है तुम्हार जो अभी हुआ है? तो उसने कहा महाराज गौशाला में है, चलें। आपका अहो भाग्य जो मेरे गांव में आप जैसे देवर्षि का चरण पड़ा और मेरे घर पर पड़ा। दंडवत प्रणाम करके जो भी बेचारा के पास दूध सतुआ था, दियर में शीतल बकुनी रखते हैं ना लोग सतुआ, जब दोपहर के बाद लोग साधु लोग पहुंचते हैं कि महाराज अब तो सब अनाज जूठा हो गया, बच्चा सब खा लिया, अब शीतल बुकनी पीजिए। तो दोपहर हो गया था, उनको पहुंचते पहुंचते सतुआ घोर घार के पियाया। बिहार में सतुआ बहुत बढ़िया, हम भी पीते हैं गर्मी के समय में, डॉक्टर साहब पिसा के लाते हैं। तो क्या नाम है, जब नारद पीऊ कहे तो बोले बछड़ुआ के लाओ, उससे कुछ प्रश्न पूछना है। तो बछड़वा के लाए। बछड़वा जैसे नारद की तरफ ऐसे देखा तो आंख लड़ेर के गिरा, वैसे मर गया। अब क्या हो भाई? अब नारद जी को लगा कहीं यादव लोग है लाठी निकाल के मारे ही लगते हैं। यादव लोग लाठी चलावे में तो बहुत तेज होता है। लेकिन वो कहा रे महाराज जी आप घबराइए मत, 10 ठो गाय हैं, रोज जन्मता रोज मरता है, आपका क्या दोष है इसमें? आप आ गए, हम लोग का अहो भाग्य है। नारद जी गए भगवान के पास, बोले प्रभु आज लाते खिवावे पर तू लगा रहा, का भी मत ले आओ। देवेंद्र सिंह का भोग लगा है, दरोगा जी का, पति पत्नी आएंगे तब आरती करवाना है यहाँ पर उन लोग से, तब भोग लगेगा, अभी रखो वहीं। तो आप मारे खिलवाए पे लगल हैं का भगवान? प्रश्न हम आपसे पूछे तो लाठिए आज खिलवा देते। बोले नहीं नारद, जाओ एक चमार के यहाँ अभी अभी बेटवा हुआ है, वो प्रश्न का उत्तर तुमको दे देगा कि संत दर्शन की महिमा का फल क्या होता है। नारद कहीं देखा हूँ तो गाय बछरू रह मर गल, कोई बात नहीं, अगर कोई के बेटवा हमरा देखत मरी न तब बिना मरले तो छोड़बे न करी। बोले नहीं नहीं जाओ जाओ, वो तुमको संत महिमा का फल बता देगा, संत दर्शन से मिलता क्या है। तो नारद जी गए, डरते ही डरते गए। बोले तुम्हारे यहाँ बेटवा हुआ है फलाने रविदास? बोले हाँ सरकार, आप जैसे महापुरुष का हमारे यहाँ चरण पड़ा। आलू भूज के रखले था बोरसी में, सुबह सुबह का समय था, 4 आलू नारद जी को खिलाया। नारद जी संत थे और जात पात नहीं करते थे। जो अच्छे संत होते हैं वो कभी किसी के घर से भोजन आ जाए करते हैं। हमारे परमहंस बाबा थे, दादा गुरु महाराज, स्वामी जी, जितने महापुरुष हुए सब लोग जाति पाति से ऊपर उठ के विचारधारा रखते, किसी के यहाँ से प्रसाद आ गया खाते थे। परमहंस बाबा जो दीनानाथ बाबा है ना, जब कोई गरीब के यहाँ से खाना सेतुआ तुआ आवे तो बोले ला ला करा खैबे, और जब कोई बढ़िया वीआईपी आदमी पूड़ी उड़ी लिया तो बोले भगा रे खून महके, मैंने भाग 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 भाग, उसका नहीं खाते थे। तो नारद जी खाए। बोले अच्छा आपके यहाँ बेटा हुआ है? बोले हम। नामकरण कर दीजिए महाराज जी, इसका नामकरण कर दीजिए। वो अपना बेचारा अपना सूपा तूपा में करके ले आया, 4 घंटा पहले ही तो हुआ था। नारद जी मन ही मने डर रहे हैं, तब तक उनको देख के लगा आंख लड़े रहने, आंख लड़ेरा बस प्राण निकल गया उसका। नारद जी तो बेचारे काटो तो खून नहीं। बोले भगवान लगता है लाते खिवाएंगे, उत्तर क्या देंगे। लेकिन वो भी भक्त था, बोला महाराज इसमें आप क्या क्या दोष है, आपका दर्शन करते ही चला गया, ये भी भाग्य है इसका, आप जाएं कोई बात नहीं है। वो भक्त था। नारद जी चले गए। भगवान से कहे प्रभु हमरा उत्तर न चाहतो। बोले नहीं नहीं जाओ, अभी एक राजा के दरबार में बच्चा हुआ है, वो तुमको संत दर्शन महिमा का फल बताएगा। बोले देखिए राजा तो सीधे फांसी देगा, क्योंकि राजा महाराजा के बड़ा मनौती तीर्थ कैले पर एक आगो बच्चा होता है। रामय जी हुए थे तो कितना दशरथ जी यज्ञ किए तब जाके हुए। तो नारद कहें अच्छा आप कह रहे हैं तो हम जयबे करेंगे। वो नारद जी भक्त थे, भगवान का आदेश कैसे ठुकराए। गए राजा के पास, राजा से उन्होंने कहा क्या आपके यहाँ बेटा हुआ है? बोले बहुत दिन बाद हमारे बेटा को एक बेटा हुआ है। बोले तब लाइए उसको। डरते डरते लाया।
आंख लड़ने लगा तो नारद जी कह रहे अभी मरना मत, चुप चुप, पहले उत्तर दे के जो संत महिमा का फल क्या होता है उत्तर दो पहले। अच्छा बैठे दो, कोई बात नहीं। तो अब आंख खोल दिया वो, बोले बताओ उत्तर दे पहले, संत महिमा का क्या उत्तर है। बोले नारद जी अब यूं नहीं समझ में आया। अरे आपके दर्शन के प्रभाव से मैं तिर्यक योनि बैल योनि में था। अब मेरा भाग्य देखिए कि जन्मते आप वहां पहुंच गए। अब आपका दर्शन किए तो 84 लाख से तुरंत मुक्ति मिली। एक बार हरिजन के घर रविदास के घर पैदा लिए। संजोग मेरा देखिए कि आप वहां भी पहुंच गए, वहां भी आपका दर्शन हुआ तो एक बार यह राजा के घर में जन्म हो गया। नहीं तो बैल बनते तो कितना पैना हराई, कई बीघा खेत जोते पड़ता भर दिन, कितना किसान मारता वो तो हम ही जानते। हरिजन के घर जन्म लिए थे, कितना गरीबी हम झेलते, कितना बेटवा बिटिया पैदा करते, रोज पटना कमाते, यह करते वह करते। अब वहां से देखिए राजा के घर में हम जन्म लिए, अब यहाँ से जा रहे हैं और आप बैकुंठ पहुंचिएगा उसके पहले हम नारायण के शरण में पहुंचल रहेंगे। आंख लड़ेरा और चला गया। राजा ने बात सुना, राजा ज्ञानी थे, समझ गए। उसके बाद नारद वहां पहुंच रहे हैं कि वो पहले ही से बैकुंठ में वो आत्मा बैठी हुई है। तब भगवान ने कहा कि नारद संत दर्शन की महिमा का फल समझ में आया। बोले प्रभु खूब अच्छी तरह से, आप बताते तो समझ में कहियो नहीं आता। इसलिए हमारे संतों ने लिखा, मानस में बाबा ने लिखा कि संत दरस जिमि पात कटरई, पारस परस कुधातु सुधरई। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से कुधातु लोहा भी सोना बन जाता है, उसी तरह से संत महात्माओं के दर्शन से, उनकी वाणी से, उनके सत्संग से जीव का कल्याण ही होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने 200 जन्म पहले एक संत का मात्र केवल दर्शन किया था। इसलिए हमें लगता है कि ये मेरा नाती था, पोता था, बेटा था, बेटी था, लेकिन सबका सहज कल्याण होता है। ये आत्मा किसी का कुछ नहीं लगती, शरीर भले संबंधों से ग्रसित है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी संक्षेप में पूरी मानस कथा कागभुसुंडी जी महाराज के द्वारा गरुण जी को सुनवा रहे हैं। और ये पूरी कथा आप सुन लेंगे तो समझिए 7 दिन की श्री राम कथा आपने सुन लिया। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कहते हैं गरुण जी से कागभुसुंडी जी कि सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तव पायऊं। देखि परम पावन तव आश्रम, गयऊं मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावऊं तो ही, बार बार बिनवऊं प्रभु तो ही। सुनत गरुण कै गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। भयऊं तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिबखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा,
पुनि नृप बचन राजरस भंगा, पुरबासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुकाय अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। कहि विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनि सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। कहि दंडक बन पावन ताई, गीधमयत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिमि कीन कुरूपा। खरदूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुदसानन जाना। 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बधिक बंध सबरी गति दीन्ही। बहुरी विरह बरन तर घुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर सन बास। बरनन बरसा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसि धाय। बिबर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा। बन उजारि रावणहि प्रबोधि, पुरदहि नागेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। गयऊँ बसीठी बीरबर, जेहि विधि बाली कुमार। निशिचर की सलराई, बरनसी विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर,
बल पौरुष संघार, निशिचर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्हय स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरबरनत नृप नीति अनेका। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। गयऊँ मोर संदेह, सुनेऊ सकल रघुपति चरित। भयऊँ राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक। मोहि भयऊँ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह, राम सकल कारण कवन। राम विकल कारण कवन। ये पूरी राम कथा शॉर्ट में काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ को सुनाई। श्री रामचरितमानस के 4 वक्ता हैं, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य संवाद, माता पार्वती शिव जी का संवाद। प्रथम वक्ता इसके यही भी हैं और माता पार्वती प्रथम श्रोता हैं। और ये राम कथा ही अमर कथा है, जो आप लोग कहते हैं ना कि अभी भी वहाँ कौआ, ये कबूतर 2 रहते हैं, हंस बकुले की जोड़ी, वहाँ पर कथा सुनते रहते हैं बैठ करके। तो ये भगवान की कथा ही अमर कथा है, जिसको भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था। और गोस्वामी जी ने रचयिता भी रामचरितमानस का अपने आप को नहीं कहा है। वो कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। ये रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? भगवान शिव हैं। और ऐसा प्रत्यक्ष भी काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रमाण भी मिला था। जब सबसे नीचे इनके रचना को रख के बाबा के और सब पट बंद हो गया, तो सब पंडितों ने कहा हम लोग नहीं मानते, ये गोस्वामी जी लिखे हैं, शिव जी कैसे लिखे हैं, प्रमाण करें। पंडित लोग सदैव से संत महात्मा का थोड़ा बहुत विरोध करते हैं। जो नदान होते हैं, जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं, वो तो चेला रहते हैं। तो ये गोस्वामी जी का भी इन लोगों ने विरोध किया। तो गोस्वामी जी कहें, भैया आप शंकर जी लिखवाए हैं, शंकरे जी के मंदिर में रख देते हैं। अब अगर ठीक होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जाने भोलेनाथ। मंदिर में रख के पट बंद हो गया। मुगलों का राज्य था उस समय, सुरक्षा कड़ी हो गई। और उसके बाद जब सुबह हुआ तो उस रामचरितमानस पर मोहर लगा था शिव जी का, सत्यम शिवम सुंदरम। ये 3 अक्षर उस पर ऑटोमेटिक लिखा गया, जो कि पहले से नहीं लिखा हुआ था। तो भगवान शिव का मोहर लग गया। तब सब बेचारे अचंभित हो गए, नहीं तो 1-2 बार जला भी दिए थे रामचरितमानस को इनके। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ये भोलेनाथ की रचना है, मुझसे सिर्फ लिखवाए हैं, मैं लिखा हूँ। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं कि यथार्थ गीता मैं नहीं लिखा हूँ, बल्कि दादा गुरु ने हमसे लिखवाया है, अंदर बता के। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से भगवान ने कहा सारी वृत्ति कट गई, अब गीता को हिंदी में लिखना है। तो इसलिए श्री राम कथा आप लोग क्या समझे, रावण बुराई का प्रतीक है। रावण का जो पहलू गोस्वामी जी ने दर्शाया है वो निगेटिव, सबके अंदर रावण विद्यमान है।
देखिए कि रावण को अंदर ले करके और हम लोग बख्तियारपुर में रावण को ही जलाने जाते हैं। रावण क्या क्या है? खैनी रावण है, दारू रावण है, गुटखा रावण है, मांस मछली रावण है, दहेज लेना देना रावण है, झूठ बोलना रावण है, किसी के माँ बहन पर गलत निगाह रखना रावण है। ये सब क्या है? रावण है, यही रावण है। और अगर देखा जाए तो आज के इंसान से रावण श्रेष्ठ था। क्या था? माता सीता का हरण उसने जरूर किया, लेकिन माँ के दृष्टिकोण से ही उनको देखा था। लेकिन आजकल के रावण क्या है? देखो घटनाएं रेप की होते रहती हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ होते रहते हैं बलात्कार। ये सब क्या है? रावण का ही तो काम है। तो आज के रावण से उस समय का रावण श्रेष्ठ था। तो हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। रोज संविधान परिवर्तन हो रहा है, कठोर दंड भी बन रहे हैं, फांसी की सजा भी हो रही है, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। और राम कौन है? किसी की मदद करना, माता पिता का सम्मान करना, सत्य बोलना, सत्संग सुनना, संतों की सेवा सहानुभूति रखना, प्रतिदिन मंदिर जाना। ऋषि मुनि के राम जी सेवा करते थे ना, भगवान ने कितने ऋषि मुनि की सेवा की। तो ये राम के जितने गुण आप में अगर हैं तो आप राम हैं, और अगर ये रावण वाला गुण आपके अंदर है तो रावण। तो हम लोग क्या समझते हैं कि त्रेता में एगो रावण भैले है और वो करा भगवान जन्मलथिन मारेला। ऐसा कुछ नहीं, वो रावण आपसे अच्छा था, लेकिन इसलिए अपने अंदर जो बुराई है, आज से संकल्प लीजिए कि इन तमाम बुराइयों से हम बचें। और यह तभी होगा जब हम सत्संग करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन कब मिलेगा? जब वो ठाकुर जी चाहिए ना, तो बगले में रहब 10 गाड़ी रोज देवे सधुआ जुटहू के हारन लगा के अपन प्रचार करे। अब नेता मंत्री बने के विधायक बने के हम अपना प्रचार कर रही हो। हमरा क्या बनना? हमको तो जो बनना था वो बन गए। आगे नाथ न पीछे पगहा, हमारे नाम पे रोए गदहा। क्या समझे? इसलिए हमको जो बनना था बन गए। हम प्रचार कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं कि तुम कम से कम सुनो। तो इसलिए कहें कि ये सत्संग मिलेगा कब? चलो मुख्य जजमान इधर आओ जल्दी, अपन पहन के जो एक रूम में है दीपक है, कपड़ा पहन ले जल्दी। तो कब मिलेगा सत्संग? ध्यान से सुनिएगा। कब? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। टीवी में सत्संग आता है, मोबाइल में आता है, लाखों लाख रोज लोग देखते हैं, सब महात्मा लोग बोल रहे हैं, कथावाचक बोल रहे हैं, फिर इसमें सुलभता क्या है? सब कोई देख लेगा, सुन लेगा? नहीं, दिमाग से ऊपर चला जाएगा, समझे में नहीं आएगा। छोट छोट लड़कन के देखिए तो राम राम न याद रहा है, और रोडवा पे खड़ा रहते हैं तो कुल मकैया में राजा जी, तो कौन कौन गाने छोटका लड़कवन सब जाता है गाते। हम हो जाए कभी कभी रोडवा पे खड़ा रहते, डीजवा में बजता है ना, तो कुल उन्होंने याद कैले हैं। सो राम राम हनुमान चालीसा ये सब नहीं याद है, क्योंकि आप लोग वही शिक्षा दे रहे हैं। जब हम देवी का भसान करते हैं तो देवी गीत न बजना चाहिए, तो कौन गीत बजा है? लक्ष्मी पूजा के भसान करते हैं तो लक्ष्मी गीत न बजना चाहिए, तो कौन गीत बजा है? सब कोई सुना है ना। अब माइयो बहन अपना पीछे पीछे गाना कौन बजा है? तो इसलिए यह सब रावण है। एकरा न मरब लोग तो रावण जला के भस्म कर देगा एक दिन। इसी को खत्म करना है। जो चीज आप कर रहे हैं वही चीज होना चाहिए। शादी ब्याह भी जो होता है ना, वो एक यज्ञ होता है। शादी ब्याह में भी गलत गाना नहीं बजना चाहिए। जैसे आप दहपुज्जी करने चलती हैं तो परमहंस बाबा के, राम जी के, ठाकुर जी के, शिव जी को, गंगा मैया को मनाने नहीं आती हैं,
तो गंगा मैया के कौन गाना बजा के मनावे आवो है? भगवान के गाना रहे उ सब। तो गंगा मैया खुश हो जाती, शिव जी खुश हो जाती। इसलिए जो डीजे वाला है उसको बोलो कि भक्ति गाना बजाओ, बढ़िया गाना बजाओ। तो यह सब सहूर सीखोगे तो राम बन जाओगे, और ये सहूरवा नहीं सीखोगे तो रावण बन जाओगे। तो पूजा कर है भगवान के, केला एक गो दिले जैते, बतासा दिले जैते, गाना बज रहे कौन झमक झमक, हमरो कान खराब कर देता है सब। तो इसलिए राम आपको बनना है, और जब राम की कृपा होगी तब जाके सत्संग समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आए। तो सब कहते हैं कि बाबा सब तोरा नियर साधुए बन जेते तो संसार चल। तो अब लो, अरे साधु हम बनेला थोड़ी कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं तुम साधु बनो, हम ये कह रहे हैं साधु का बन जाओ, अच्छा गुण सीखो। अच्छा गुण सीखोगे तो तुम्हार बेटवा भी अच्छा गुण सीखेगा। तो इसलिए पहले गार्जियन लोग को ही, क्योंकि चंदा कौन देता है? गार्जियन देता है। कहना चाहिए कि रे बउआ अगला साल से अगर डीजे पे एको गाना देखलियो गंदा बजत तो चंदा ले अबे न, तो चंदा बाद में निकलते है, यादव जी के डंडा पहले निकलते हैं, बस अगला साल से सुधर जाएगा। तो इसलिए बच्चों से भी निवेदन है कि आप पूजा कर रहे हो तो पूजा होना चाहिए, मनोरंजन नहीं होना चाहिए। ये कहीं भी सत्संग कथा मेरा होता है तो इस सब चीज पर मैं फोकस करता हूँ। सिर्फ केवल राम रावण हुए, फलना हुए, ढेकना हुए, कहानी पढ़ करके अपना चले गए, इसका नाम सत्संग नहीं है। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? आज पूरा नशाखोरी में समाज लिप्त होते जा रहा है। देखिए तो बाबाओं की भीड़ में लाखों लाख लोग हैं, फिर भी समाज में कोई सुधार नहीं हो रहा। 100 में 99 नहीं 100% लोग नशा में डूबते चले जा रहे हैं। फिर ये समाज कहाँ जाएगा? आज तो 80-90 बरस तक लोग जी पा रहे हैं। जो ड्रग्स पिएगा, गांजा पिएगा, दारू पिएगा, वो कितना दिन जिएगा? क्या सनातन को आगे बढ़ाएगा जब उसके पास ताकत ही नहीं रहेगी? इसलिए संत महात्मा इसके लिए सदैव चिंतित रहते हैं। इसलिए इन सब नशाओं से गार्जियन को सबसे पहले बाप को सुधरना होगा, तब बेटा सुधरेगा। एगो बाबू हले अपन बेटवा से करे सिगरेट जो के 10 रुपया खरीद के ले आ, तो लगा पीने, तो ओकर बेटुओ लगा पीने, सीख लिया लाते लाते। तब कह रहे तू सिगरेट कहला पिए हैं? तो कहे तू कहला पिए हैं? तू पिए है तो प्रसादी रहे, हम पिए तो सिगरेट हो जाए। तो अपने तो सुधरेगा नहीं, अब बेटवा के कहेगा कि बहुत बढ़िया रही। तो इसलिए सज्जनों, इन सब चीजों से जो उपराम हो जाता है तो वहीं राम का धीरे धीरे भक्त हो जाता है। और जब राम कृपा करते हैं तो आप लोगों पर जितने लोग बैठे हैं या घर में भी जो लोग बैठ के सुन रहे हैं, उन पे राम जी की कृपा हो गई। तब मति गति हुआ कि चलिए तनी बाबा भी सत्संग हो रहा है, चित्रकूट से अयोध्या से साधु संत सब आए हैं, तो तनी बैठ के सुनेंगे 10-5 मिनट। और कोई सोचता होगा कि चलो चप्पल नया पुरान कर लेबे बहिनी, वही में आप फीता टूट गल है सिवावत, तो वही में नया पुरान करके अपना निकल जाएंगे। इसलिए सज्जनों, एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था हमसे कि हिंदू मूर्ति पूजक है कि चरित्र पूजक है? हिंदू चित्र पूजक नहीं है, चरित्र पूजक है। हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं, चित्र की नहीं। हनुमान जी की कहीं भी छोटी सी प्रतिमा होगी, हम लोग देखेंगे तो दंडवत करेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने भक्ति किया। राम जी की कहीं छोटी सी प्रतिमा होगी, हम उनको दंडवत करेंगे। क्यों? क्योंकि राम जी माता पिता के आदेश का पालन किए, ऋषि मुनियों की सेवा किए, निश्चरों का नाश किए, उनके गुण को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो इसी तरह से एक सत्संगी बहू थी,
उसका ब्याह जब हुआ बिटिया का, वो डेली सत्संग सुनने जाती थी। तो उसका विवाह हो गया तो अपने घर गई, अपने क्या ससुराल बोलते हैं ना, वहाँ जब गई ससुराल में अपने सास के पास, ससुर के पास, पति के पास, तो वहाँ पर लोग सत्संग वगैरह कम सुनते थे, तो कख गघ वाले पुजारी थे। तो सोची कि भाई कैसे हम सत्संग के प्रति इन लोगों को जोड़ें, किस तरह से समझाएं। तो जब बहू नया नया ब्याह करके आती है तो माई लोग पूजा करने जाती हैं देवी मंदिर में, चाहे किसी भी मंदिर में। तो उसको ले करके, एक देवी जी का बहुत बड़ा मंदिर था उस एरिया में, जैसे यहाँ करौटा माई हैं, तो वहीं पर अपना गई। तो सत्संगी बहू थी, वो बोली कि भाई माई तो हृदय में रहती हैं और ये लोग अभी बाहर ही सब धूप बत्ती दिखा रहा है, अंदर राम राम जपती नहीं है। तो इन लोगों को थोड़ा हम ऐसा शिक्षा दे दें कि यह लोग भगवान राम का नाम जपने लगे और बाहर आडंबर से बचने लगे, सच्ची भक्ति करने लगे। देखिए, हम लोग न किसी के समर्थक हैं न विरोधी हैं। हम लोग बस, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का जो थीम प्रोजेक्ट है, बस सत्य बताना, सत्य बात जो है बस वही बताना है। न हमारा कोई दुश्मन है न दोस्त है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो वो सोची कि भाई इन लोगों को कुछ ज्ञान दे दें। तो जैसे ही देवी माई के गेट पर पहुंची तो शेर का 2 मूर्ति एकदम मुंह फरले बनल रहता है ना देवी मंदिर के सामने, तो मुंह फरले मूर्ति बनल था। अब शेरवा को देखी पतोहिया ना, तो कही है मम्मी, सासू मम्मी शेर खैले से बाप रे करके चकरा के गिर गई हुई। अब बुढ़िया कहे कौन पागल से अगुआ निर्वंशा बियाह करा दिया कि पत्थरे का शेर। अब कुछ पतोह गलती करेगी तो अगुआ पहले 10 गाड़ी खाएगा, इसलिए अगुवाई न करी है लोग। डॉक्टर साहब बड़ी अगुवाई करते हैं। हाँ, तो अगुवाई के पहले गाड़ी दिल के निर्वंशा अगुआई कौन पागल से बियाह करेगा, पत्थरे का शेर देख करके अगर चक्कर आवत है गिर गए, भला बताओ। उठाई पानी ओनी छीटी, तो अपना सहूर लोग को सिखाना चाह रही थी। बोली रे पागल, ही पत्थरे का है, देखो देखो मुंह में हम हाथ डाल रहे हैं, खा रहा है, देखो। अरे इसको हम मारेंगे भी तो भी सचहूं के शेर थोड़ी है, तो पत्थरे का शेर है। तब बोली अरे मम्मी पत्थरे का है, बात मत कर, भाग उधर, पत्थरे का शेर है। अच्छा कोई बात नहीं। जब आगे बढ़ी थोड़ा दूर आगे, तो वैजा एगो नाग बनावल हले, बड़का गो नाग एकदम। तोरे करौटा मंदिर में बनावल बना नाग बासुकी जी। अब उन नगवा के देख करके चकराई, मम्मी सांप कटले, सांप कटले, फिर गिर गई। तब कहे कि पागले से बियाह होइए गल है, इतना हम कहे करे पत्थरे के सांप है नहीं काटेगा, देख हम मुंह में हाथ डाल रहे। तब अच्छा बोले पत्थरे का है, हम सोचे सचहूं का है। फिर जब मंदिर में गई, देवी माई के मूर्ति के सामने हलवा पूरी देसी घी में बनैले थी, और हलवा पुड़िया निकाल करके लगी खिलाने कि देवी मैया भोग लगाइए। हम लोग देखिए भगवाने को भोग लगाते हैं, भगवान तो हम लोग को भोग लगाते हैं ना। तो जब खिलाने लगी तब वो पीछे से पतोहिया गीत गाने लगी कि बाहर में हम एगो कुकुर देखे तो हमरा 7 खानदान को आप गरियाई के कुकुर नहीं काटो है न भूको है। शेर को भी आप गरियाई, 7 खानदान हमर गरियाई। शेर में जब बेहोश हुए, सांपों देख के जब बेहोश हुए तो 7 खानदान हमर गरियाई। तब बोलती है गीत के माध्यम से कि पत्थर एक कुकुर भूकत नाही, नाही शेर गुर्राए। तब पत्थर एक देवी मैया तोहर कैसे हलवा पूरी खाए। जब पत्थरे का कुकुर नहीं भूकता है, न पत्थरे का शेर गुर्राता है, तो तू इतना हलवा ये पत्थरे के का खिलावत है माई। तब बुढ़िया के सत्संग समझ में आ गया। बोली अरे ये तो सत्संगी है, ये पागल नहीं है। तब अगुओं के 2 बार माफी मांगी, मन ही मने।
बोले ये तो सत्संगी है। पत्थरे का कुकुर भूकत नाही, बोले हम जब पथरा देख के डरा रहे थे तब कहतलू कह रहे निर्बंसी पत्थरे का कुकुर नहीं भूकता है, शेर के देख के हम डरा गए तो कही के पत्थरे के शेर नहीं भूक काटता है, और ये पत्थरे के तू देवी माई के हलवा पूरी खिला रहे हो खाएगा। इसलिए देवी माई कुछ नहीं खाती हैं, छठ माई कुछ नहीं खाती हैं। खिलाना है तो कोई को ये प्रसाद बंटवा दो, जैसे रोज कोई न कोई भक्त, आज देवेंद्र सिंह बंटवाए ना तो असीला देवी माई कुल खाएंगी, और पथरा के भगवान थोड़ी खाएंगे। इसलिए भगवान कौन है, हम सब के हृदय में है, और हम लोग राम की पूजा करते हैं, राम के चित्र की पूजा करते हैं, चरित्र की पूजा करते हैं। इसलिए चित्र की पूजा करते हैं कि चरित्र उन्नत है। अगर कोई हीरो हीरोइन का फोटो, कोई नेता का फोटो चौराहा पर लगा रहता तो आप प्रणाम करते हैं? नहीं न करते हैं। अब बाईपास में अगर राम जी का बैनर लगा होगा तब प्रणाम करेंगे, तो केकरा प्रणाम किए? चित्र को कि चरित्र को? चरित्र को। इसलिए भारत कहता है कि हेल्थ मनी इज लास, नथिंग इज लास, हेल्थ इज लास, समथिंग इज लास, करेक्टर इज लास, एवरीथिंग इज लास। आपका चरित्र अगर चला गया तो आपके जीवन से सब कुछ आपका चला गया, फिर आपके पास कुछ नहीं बचा। करोड़ अरब आपके पास है, लेकिन गांव का आदमी गरियाएगा, हमारा साला धन तो है लेकिन साला के लूरे सहूर न है चढ़े चले के, न बात करे के, न जाने के, न बैठे के, चरित्रहीन है, मारो उसको कौन देखेगा, लोग बोलते हैं ना। इसलिए आपका सबसे बड़ा धन क्या है? आपका चरित्र है। इसलिए युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, बुजुर्गों को, संतों को, कथावाचकों को, सबको अपना अपना चरित्र बचा के रखना चाहिए। अगर आपका चरित्र आपके पास है तो सबसे बड़ा आपका धन आपके पास है। फिर धन तो आप कभी कमा लेंगे। इसलिए कहा गया मनी इज लास, नथिंग इज लास। धन गया तो फिर आ जाएगा। हेल्थ इज लास, समथिंग इज लास। थोड़ा हाथ पैर टूट गया, खांसी बुखार आ गई, 2-4 दिन डिस्टर्ब रहिएगा, 4 महीना रहिएगा, लेकिन करेक्टर चला गया फिर सदैव डिस्टर्ब रहिएगा। इसलिए चाहे जितनी सजा देना, नजरों से न गिराना। जो नजरों से गिर जाए वो कभी न संभल पाए। लेकिन आज के समय में जो परिवेश बदला है, क्या है कि मनी इज लास, एवरीथिंग इज लास। करेक्टर चल जाए और स्वास्थ्य उसके लिए चल जाए, लेकिन नहीं जाना चाहिए तो धन। आज हर जगह मिलावट खोरी का रावण बैठा हुआ है। दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, दही में मिलावट। ये मिलावट का भी एक रावण है। ये नहीं जानता है कि ये क्या नाम है, हमारे भी कहीं रिश्तेदार इसको खाते होंगे। उससे मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि कम पूंजी में ज्यादा लाभ कैसे हो। इसलिए इन सब रावण को मारना है। आज के समाज में जो विद्यमान रावण है, इसको मारना है, तभी हम लोग राम के वास्तविक भक्त होंगे। और राम का जो गुण है उसे हम सब लोग को स्वीकार करना है, उस पर चलना है, उसको धारण करना है। इसलिए राम सबसे महान थे। न राम क्षत्रिय थे, न राम कोई जात के थे, न राम भगवान थे। राम जी क्या थे? इंसान थे, मानव थे, और क्षत्रिय कुल में बस पैदा हुए थे। लेकिन उन्होंने मानवता का सबसे बड़ा ध्यान दिया। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने भी मानवता की गंगा बहाई। तो जितने भी महापुरुष होते हैं वो किसी कुल में पैदा हों, लेकिन वो जब भी बात को निभाते हैं तो मानव धर्म। एक बार भगवान बुद्ध के पिताजी उनके पास पहुंचे, जब वो साधु बन गए तब बोले कि तुम मेरे घर चलोगे? तुम्हारे लिए तो सब घर बराबर है। बोले हाँ चलूंगा। देखे कि जाएगा, बेटवा बिटिया देखेगा तो माया लगेगी तो रुक जाएगा वहीं। तो भगवान बुद्ध तैयार हो गए 400-500 भिक्षु लेके। इधर व्यवस्था करके रखे हुए थे पिताश्री उनके। जब गांव में पहुंचे तो सबको भेज दिए राज दरबार की तरफ।
और अपने चले गए हरिजन बस्ती की तरफ। तो वहां गए तो एक माई थी जो भगवान बुद्ध जन्मे थे तो वो यहाँ काटता है ना बच्चों का नाड़, तो उसी के पास चले गए, प्रणाम किए भगवान बुद्ध। तो बेचारी देख नहीं पा रही थी तो खड़ी हुई, बोले अरे आप हैं बुद्ध हैं? उनका नाम लेकर के बोले हाँ माता कुछ खिलाओ। तो बोले हमरे पास तो कुछ नहीं है, आलू है 4 ठो भूजल, ठंडा के समय था, जैसे यहाँ भट्ठा वट्ठा में भूज के नहीं सब लोग खाता है, तो इसे भूज के रखी थी अपना बोरसी में आग में, जहाँ पर कौड़ा तापते हैं लोग। तो भगवान बुद्ध लेके वह यहाँ अपने खप्पड़ में खाने लगे। तब तक उनके पिताश्री आ गए, बोले रे हरिजन के घर खाएगा, हमर कुल का तुम बदनाम कर देगा, कुले पर कलंक लगा देगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा कुल कोई राजपूत का और चमार का ब्राह्मण का थोड़ी रहा, अब तो हम हो गए सन्यासी, अब मेरा कुल हो गया सन्यासी का, और सन्यासी के लिए सभी इंसान बराबर हैं। कितनी बड़ी सीख दिया उन्होंने। भगत सिंह जब जेल में थे तो उनका एक मेस्तर था, उससे उन्होंने कहा कल तुम्हारे हाथ का रोटी खाऊंगा। उसने बोला आप मेरे हाथ का रोटी खाओगे? मैं नहीं बनाऊंगा। बोले नहीं, देखो कल मुझे फांसी होने वाली है और मेरी ये अंतिम इच्छा है, क्या तुम पूरी नहीं करोगे? तो उसने अपने हाथ से रोटी बनाया और भगत सिंह, नाम जानते ना सब लोग भगत सिंह का, फांसी पर लटके थे। भगत सिंह रोटी खाए और उसके बाद बिहान भर उनको फांसी हो गई। रोटी पची भी नहीं होगी भर रात में, क्योंकि 48 घंटा में तो भोजन पचता है, 7 दिन तक पेट में रहता है। लेकिन समाज को एक सीख वो दिए कि देखो हम सब एक हैं, पूरे सनातन धर्मी एक हैं, पूरे मानव एक हैं। इसलिए जो मजा एकता में है, जो मजा सबको साथ में लेके चलने का है, वो मजा क्या है? वो अनेकता में नहीं है। इसलिए सब एक हो जाओ, हम सब राम के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं, और शादी ब्याह अपना अपना समाज गोतिया नैया कुल गोत्र में करो, अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम में सब एक हो जाइए। और सुनाएंगे, बंद करें, अब बंद कर देना, और सुनना है। बाप रे मारिए देगा तो सब कहाँ है। तो इसलिए अब हम लोग जयकारा लगाएंगे। समय बहुत, कै बजल हो? 7:30 बजत है। तो आज अंतिम दिन है और देवेंद्र जी चल गए, कहा लगता है ठंडा में, कहाँ गए? पत्नी आपकी आई हैं? आइए भगवान के यहाँ भोग लगा दीजिए दोनों पति पत्नी, और उसके बाद फिर क्या नाम है, आरती हो जाएगा। हम बोले लगते हैं तो कोई के उबन नहीं होता है, सब सोचता है कि और बाबा बोले और बोले, हमारा कुछ आता होता है नहीं, ऐसे ही बकबकाते रहते हैं। आप लोग आ जाइए। इधर से है जगह, लेते आओ रे वीर। सब लोग कीर्तन करिए, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, 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 बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माई लोग का मन है तो 5 मिनट के को कहानी हम सुनाइए देंगे। एक ठो भगत था भगवान शिव का, बहुत भगत अनन्य भक्त था।
शिव मंदिर में प्रतिदिन जाता था, उनको दो। शिव मंदिर में प्रतिदिन जाए, भगवान का खूब भजन करे। एक दिन मन में आया कि भोलेनाथ की तपस्या करके कुछ मांग लूं, भोलेनाथ कुछ दे देंगे। ये सब बांध देना रक्षा अच्छा। तो लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एकदम जाप करने। ओम 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 की एकदम धुनी लगा दिया। अब भोलेनाथ बड़े सरल देवता हैं। देखिए, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह ही न जाना। भोलेनाथ तो महापुरुष हैं, संत हैं, तो दयालु हैं। कहें धन हो भोले बाबा तेरे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, और आप बसे वीराने में। जहाँ हम रहते हैं ये शिव मंदिर बहुत प्राचीन शिव मंदिर है भोलेनाथ का, बहुत जागृत। जो ये क्या नाम है, बैकटपुर में जो शिवलिंग है, सेम शिवलिंग ये हमारे मंदिर का है। ये केवल भोलेनाथ का मंदिर नहीं है, गौरी शंकर महादेव, इसमें माता पार्वती का भी चिन्ह है। लिंग को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अगवा में माई पार्वती जी भी हैं। अब तो एक भगत बढ़िया से पीतल का लगा दिया है वैसे ही बना के। तो उसी तरह अपना खूब मंदिर में अपना सीताराम ओम नमः शिवाय ओम जपने लगा, तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो भोलेनाथ तब से सोच सोच के वर देने लगे थे जब से भस्मासुर के पाले पड़े थे। नहीं तो पहले तो जो मन में आवे वही वर दे दें, लेकिन भस्मासुर से जब ठोकर खाए थे ना, तो उसके बाद थोड़ा विचार विचार के वर देते थे। तो बोले देखो इतना बड़ा लिस्ट निकाला हूँ। जैसे आप लोग बनिया के दुकान में जाते हैं तो लिस्ट बना के जाते हैं, तो भोलेनाथ सोचे कितना ससुरा मांगेगा, इतना बढ़र लिस्ट है। तो भगवान भोलेनाथ कहें देखो तुम जो मांगो मैं दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना तुमको दूंगा उसका दूना ठीक तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा, अगर मांगना है तो मांगो। तो लिस्टवा तुरंते फाड़ दिया। बोले तपस्या हम करियो, हमर बहिनी एक तल्ला घर, हमर हो गोतियवा निर्वंशा के 2 तल्ला हो जेते, हमरा 1 ट्रैक्टर ओकरा 2 ट्रैक्टर। कहा जा 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 गांजा पी के आल बाड़ो का, हमरा न चाहिए तोरा से वरदान। और उठाया बैग चल गया बंबई कमाने। पत्नी उसकी मंत्र सुन रखी थी। 1-2 महीना जब दिक्कत हुआ घर में तो लगी भोलेनाथ का भजन करने। एगो माला पहना दे तो अपने बाबू के रे बब्बा के, तो लगी ओम नमः शिवाय ओम 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 जपने एकदम। तो भोलेनाथ खुश हो गए, बोले अरे तोर पति तो हमको ठोकर मार के चला गया, अब तुम क्यों भज रही है? बोले भोलेनाथ बड़ा गरीबी है घर में, 2 बाल बच्चा भूखल नहीं देखा जाता है, धान ओन काट करके किसी तरह से दूमन आधमन रखते हैं, लेकिन फिर भी साल भर खाने का नहीं होता, कुछ आशीर्वाद दीजिए। भोलेनाथ के ठीक है पड़ोसी को दूना देंगे, वरदान मांगो तो मांगो। बोले ओकरा तिगुना दो ना, हमरा वरदान दो। तब मांगी 1 तल्ला घर, तो पड़ोसी के 2 तल्ला बन गया। जो जो मांगते गई, इसको 1 ट्रैक्टर तो उसको 2 ट्रैक्टर, इसको 1 बीघा जमीन तो उसको 2 बीघा जमीन, सब दुगना दुगना उसको मिलता गया। अभी अपना घर में अच्छा से रहने लगी। वो बंबई से कमा के आया, जैसे रानी सराय मंदिर पहुंचा देखा अरे बाप रे, गोतियवा के हमरा 2 तल्ला झलक है, हमर 1 तल्ला झलक है। बाबू लगे औरतिया मांग लेल के का भोलेनाथ से। गया औरतिया से पूछा तो बोले क्या करती, बाल बच्चा को भूखल मार देती। हम मांग लिए। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, मांग लिया तो चलो। हम बैग रखा, पानियों नहीं पिया, बेचारी गुड़ बिस्कुट लेकर के खड़ी थी कि खाइए पानी पीजिए, पानियों नहीं पिया। गया मंदिर में, लगा भगवान का नाम का जप करने, ओम 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 ओम। भोलेनाथ के अब कौन ग्रह आगे आई,
हैं अभी तो दे के आए हैं सब, इसको अगला बारी ठोकरे मार के आया था। लेकिन अब भगवान का जब नाम लीजिएगा तो भगवान अइबे करेंगे, तो उनका नियम है। अब मान लीजिए हम आपको एक बार बुलाएंगे नहीं आइएगा, लेकिन 10 बार बुलाएंगे तो आइएगा ना कि बाबा कहथिन चल तनी मिल ले हथिन। आ कितना डर के मारा नहीं तो केवल चंदा कहीं न बाबा मांगे लगे। तो क्या नाम है, भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा अच्छा क्या चाहिए बोलो। तो निकाला लिस्ट, तो बोले देखो पड़ोसी को दूना दूंगा। बोले हाँ दूना दीजिएगा, कोई बात नहीं। बोले तो मांगो। तो कहा देखिए भोलेनाथ बम्बई कमाने गए थे, वहाँ ठंडा पानी गर्म पानी पीते पीते हमरा एक गोड़ में हो गया है बाता, ऐसा कर एकरा तोड़ दो। देखा कि हमर तो एक गोड़ टूटेगा, पड़ोसी राम दोनों टूट के लांगड़ होके बड़ा दूना वरदान देंगे ना। हमर तो एक गोड़ टूटी, हमर पड़ोसी राम तो वह आज हैं साइकिल पर विकलांग वाला पर। तो भोलेनाथ कह रहे कोनो दूसर बर मांग लो, ये कहला मांग रहा है। बोले नहीं बड़ा दूना देते रहा ना, अब दूना द। ये हमर गोड़ में दहिना गोड़ में बाता है, एकरा तोड़ दो। देखा हम अपन बैसाखियों से अपन काम चला ले भाई, एक गोड़ से लटक लटक करके। लेकिन पड़ोसी तो दोनों गोड़ से टूट करके अपन अब खटिया मचिया पर आ जाएंगे। भोलेनाथ अब तो बात में बच गए थे, क्या करें। बोले जाओ एव मस्तु। फिर कहा अभी अभी कहाँ, अभी मत जाइए, अभी दूसरा नंबर वाला वरदान देना। बोले अब क्या, आप तो दे दिए। बोले नहीं, ई आंख से हमरा कम सूझ है, ई वाला आँखिया से मोतिया बिंद मेर हो गए है, हमरा एकरा जल्दी फोड़। देखा कि हमर तो एक आंख फूटते, अब बीरवा के दोनों आंख फूट जेते। वानर हो करके अब एने से हेने गोड़ तो दोनों तोड़िए दिया था वरदान मांग के, और ओकरे बाद अब आंखों फोड़े पे लगल हले। भोलेनाथ कहे कि अरे ये सब मत मांगो, लांगड़ तो बेचारा के करिए दिया, अब ओकरा 2 तल्ला हो गए तो वैसे हूँ नहीं चढ़ पाएगा, लांगड़ हो गए तो अब आन्हर हो जाएगा तो देखियो नहीं पाएगा कि हमर 2 तल्ला है, कम से कम देखियो के तो संतोष करेगा। बोले नहीं आप बड़ा दूना दे रहे थे ना, दूना दीजिए, और नहीं तो आप अवघड़दानी अपना नाम मिटा लीजिए। तो भोलेनाथ बेचारे कहें जाओ ये वो मस्तु, इसका एक फूटा, पड़ोसी के जितने घर में आदमी थे सब के दोनों फूट गया। भोलेनाथ कहे अब जाएं। बोले ना ना अभी कहाँ जाइएगा, अभी रुकिए, हमार घर में पानी पिए के बड़ी दिक्कत हो। तो पहले तो इस समरसेबुल बोर तो होता नहीं था, कुआं होता था। तो कहे कि हमारा घर के एकदम बीचों बीच अंगना में एगो कुआं चाहिए। देखा कि हम लोग तो अपन एक आंख से देख देख के पानी भर लेबो, और ओकरा घर में 2 कुआं खना जैते, और सब कुआं में गिर गिर के सेफ्टी टैंक हो करके जितने भैंस के वही में कुल मर जाएंगे। भोलेनाथ कह रहे जिंदा तो छोड़ दो, नहीं तो वो सब कुल कुआं में गिर के मर जाएगा। बोले अब वरदान दुगुना देने के लिए आपको सनक था ना, तो दीजिए दूना। भोलेनाथ कहे ये वो मस्तु जाओ। तो सज्जनों हम लोग भक्ति भाव तो सब लोग करते हैं, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी से जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। पड़ोसी पड़ोसी को लोग देखना नहीं चाहता। क्या नाम है कि आपस में जलन की भावना है। शहरों में, गांवों में, फ्लैट में जाइए, अपार्टमेंट में जाइए, कोई कोई से बोलेगा नहीं, वोने मुंह फुलैले है, वोने मुंह फुलैले है। अगला जन्म में भगवान ओकरा गूंग बना देंगे। क्या बना देंगे? गूंगा। एगो से कहा, एगो भगत करे चलो सत्संग हो रहा है सुन लो, तो न बहनी हमरा समय मिला है। तो अगला जन्म में औरतिया मरी तो पेड़ बन गई। पेड़ भी कोई जीव है, नहीं समझ रहे आदमी है या इसमें भी आत्मा है। जितनी कोशिकाएं, सेल, अंडज, पिंडज, ये सब जितने जीव हैं सब उसमें मिलते हैं। ये भी सांस लेता है, रोता है, मारिएगा तो इसमें पानी। तो बोले कि हमारा पास समय नहीं। तो भगवान दूसरा जन्म में क्या उसको पेड़ बना दिए। फिर उसी रास्ते से वो जा रही थी सत्संग सुनने, तो पेड़वा पर से पानी एक गो गिर रहा था। तो उसी पानियों नहीं बरस रहा है, ये पानी कहाँ से गिर रहा है। तो बैठ गई, देखने लगी, तो पेड़ से आवाज आई, बहनी हम ही है वो जो अगला जन्म में तू सत्संग करने के लिए बोल रही थी, तो हम नहीं गई। इस जन्म में पेड़ बन के हमारा पास अब समय समय है, धूप में, बरसात में, जाड़ा में।
आप लोगों ने कृष्ण में देखा होगा, भगवान ने 2 पेड़ का उद्धार किया था ना, तो वो दोनों पेड़ बन गए थे, कृष्ण लीला में है ना। तो इसलिए पेड़ को मत समझिए कि ये जड़ है, ये भी कोई आत्मा है, ये इसमें भी जीव है, यह भी सुनता है। आप कोई 84 लाख योनि में से एक योनि यह वृक्ष भी है, एक योनि पहाड़ भी है, पहाड़ भी घटता बढ़ता है। तो इसलिए सज्जनों, इस भवसागर से तरने का एक ही तरीका है, राम का नाम जपना, सत्संग सुनना। आप जिस धर्म संप्रदाय से हो उस धर्म संप्रदाय में प्रेम करना और भाईचारा एकता की भावना रखना। ये नहीं कि आप रोज अगरबत्ती दिखा रहे हो लेकिन अपने पड़ोसी के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, गांव समाज, गोतिया समाज, रिश्तेदार के प्रति आपके अंदर जलन है, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप दिखावा कर रहे हो। उस भक्ति से आपका कल्याण नहीं होगा अपितु विनाश होगा। इसलिए प्रेममय जिंदगी बिताइए। 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, हंस बोल लीजिए, सबसे मिल लीजिए। हो सकता है कल हंसने बोलने के लिए सुबह में मौका मिले कि नहीं मिले, इसलिए घमंड किस चीज का करते हो। शिक्षा दिया किसी और ने, नाम दिया किसी और ने, जलाएगा कोई और, पढ़ाया कोई और, कपड़ा दिया कोई और, सब कुछ दूसरा ही हमें देता है और फिर भी हम लोग गर्व करते हैं किस बात का। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीरा गर्वन कीजियो रंक न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। इसलिए हम सब की नाव संसार रूपी समुद्र में है, इसलिए इस समुद्र रूपी नैया में बैठ करके राम 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 केवट की तरह जपना है, तब प्रभु तुम्हारी नैया में आके बैठेंगे। अब व्यास जी आरती करा दीजिए, समय तो बहुत हो गया है। कल आप लोग को याद है कि भुला गई, हम तो मजाक में बोल रहे थे कि माई लोग को ठेंगुना दर्द करेगा, इसे बोलते हंसाने के लिए। आप सब लोग को आना है यहाँ से सब लोग। अब कल लगन भी नहीं है कि गोतिया नैया भी जाना है। देखिए पंडित लोग कितना कूड़ा फाती हैं कि सब के शादी करवाए ये लोग लगन में हैं, अब भगवान के शादी खरवास में हो रही। तो इसलिए आरती करेंगे। आइए देवेंद्र बाबू और पति पत्नी। बोलिए गुरुदेव भगवान की हो, श्री रामचंद्र भगवान की। हरि ओम। गुंगवी प्रजननम में अस्तु दशवीर गुम सर्वगण गुम स्वस्थे आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोक सन्न भय सनि अग्नि प्रजाम बहुलाम में करो तुन्नम पयोरेत अस्मात् सुधत्त। हो गणेश बाबू ठीक बा ना। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हो कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। उन चरणों में, उन चरणों में बलि बलि जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ पाम भाग भित जग जननी, बाम भाग सो भित जग जननी, चरण विराज
विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। देख छवि में बलि बलि जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा को हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।